मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरीज चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। अक्सर हम लोग इस पार्क में मिल जाते। कभी उसकी आंखें मुझे देखती थीं तो कभी मेरी आंखें उसको। थोड़ा अजीब तो लगता था, पर फिर सब सामान्य लगने लगा था। अपने आप से ना जाने कितने सालों से यूं ही दूर भाग रहा था। जबरदस्ती उन रास्तों पर चलने की कोशिश करता था जिन पर चलना बिल्कुल भी आसान नहीं था। पार्क में बैठा बैठा मैं उसे दूर बेंच पे बैठा देख रहा था। आज ये पहली बार था जब मैं अपनी नज़र उस पर से नहीं हटा रहा था। मैं ऋतिक ना जाने क्यों उसमें उलझा जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझे अपनी ओर खींच रहा हो, किसी चुंबक की तरह। कुछ देर बाद वो अपनी जगह से उठा और मेरी तरफ आने लगा। मैं नज़रें चुराते हुए नीचे देखने लगा और वो लड़का मेरी तरफ बढ़ता गया। धीरे धीरे मेरे करीब आया और आकर मेरे बेंच पे बैठ गया। अब हर रोज़ हर शाम उसके इंतज़ार में मैं पार्क जाने लगा था और वो भी हर शाम आने लगा था। ये मेरा फितूर कह सकते हैं या नहीं भी कह सकते हैं, वो पहले से ही आता हो शायद। हमारे बीच ये पहली बार था जब बात हुई थी। इधर उधर की बातें, जैसे क्या करते हो, कहाँ रहते हो, नाम क्या है, वगैरह वगैरह। बात करते करते वो काफ़ी खिली मुस्कान दिखा रहा था जो काफ़ी आकर्षित भी थी, और उसे देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ रही थी। उसकी खिली मुस्कान को देखकर मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बताया, निखिल। अब हर रोज़ शाम में मिलने लगे थे, यूं ही बातें करने लगे थे। वो हमारी ही सोसाइटी में रहता था, पर इससे पहले कभी ये बात भी पता नहीं थी। दिल ने कई बार कहा कि उसका पीछा करो, पर मन नहीं माना। मैं अपने मामा के साथ रहता था और वो अपने मम्मी पापा के साथ। बात उस वक्त की है। मैं दिल्ली में नया नया आया था, काम की तलाश में, और मामा की जान पहचान होने की वजह से मुझे एक नौकरी भी मिल गई थी। मैं कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, तो उसी दुकान पर काम करने लगा था। कहने को तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट था, पर वहाँ सिखाने जैसा कुछ भी नहीं। रिपेयरिंग का ही काम ज़्यादा आता था। मैं उससे उम्र में 6 साल बड़ा था और वो 19 साल का था। हम एक दूसरे को दोस्त कह सकते थे या नहीं, ये भी नहीं पता था। मैं कभी खुद से किसी से दोस्ती नहीं कर पाता। अगर सामने वाला मुझसे बात ना करे तो शायद मैं उससे कभी बात भी ना कर पाऊँ। जब मैंने निखिल को ये बात बताई कि मैं किसी से जल्दी दोस्ती नहीं कर पाता हूँ, पर ना जाने क्यों जब मैं तुमसे मिला तो तुम पर भरोसा हुआ, और तुम पहले इंसान हो जिससे मैंने आज तक इतनी बातें की हैं, अपनी माँ के अलावा। कुछ दिनों बाद अचानक मम्मी का फ़ोन आया। मैंने तारीख देखी, तब याद आया कि आज तो मेरा बर्थडे है। मम्मी ने कहा, हैप्पी बर्थडे बेटा। और आज फिर इतने महीनों के बाद हमारी 2 घंटे तक बात हुई। ये पहली बार था कम आउट के बाद जब मम्मी ने मुझसे बात की थी। 4 साल बीत चुके हैं, मम्मी ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। आज मैं बेहद खुश था। माँ से बात करने के बाद मैं इमोशनल हो गया था, तो मैं बालकनी में चला गया ताकि मामा मुझे ना देख सकें रोते हुए। मामा को मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता था। आज मेरा दिल इतना खुश था कि मैं खुशी से नाचना चाहता था और सबको बताना चाहता था कि मेरी माँ ने मुझसे बात की, और वो भी अच्छे से। पहले मैं उनके पीछे पड़ा रहता था कि मुझको समझो, हर तरह से कोशिश करता था,
पर इन कोशिशों के चलते मेरा मानसिक सुकून कहीं खो सा गया था। इसलिए मैंने उनसे दूर रहने का सोचा, पर नहीं रह पाता था। कॉल कर ही लेता था, पर उसका परिणाम हर बार बुरा ही निकलता था। इस बार मैंने खुद से वादा किया कि अपनी जिंदगी अब जो है अच्छे से जीनी है, किसी से भीख नहीं मांगनी अपनी खुशी के लिए। और मैंने खुद को सबसे दूर कर लिया, जिससे उनको भी वक्त मिल गया मुझे सही से समझने का। मेरा कम आउट अच्छा नहीं रहा था। मेरी माँ ने सारी हदें पार कर दी थी, पर फिर भी मैं उनकी परवाह करता था, करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। पर अब मैं जानता था कि वो गलत हैं, और मेरे बार बार उनसे मिलने जाने पर भी सिर्फ झगड़ा ही होता था। इसलिए मैंने जाना बंद कर दिया, और धीरे धीरे उन्हें उनकी गलती का एहसास हुआ। आज 4 साल बाद ही सही, पर उन्होंने रोते हुए कॉल पर मुझसे माफ़ी मांगी। बोल रही थी मैं एक अच्छी माँ नहीं साबित हो पाई, ऐसा उन्हें लगता है, पर मेरे हिसाब से वो एक अच्छी माँ है। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, पर लेकिन उन्होंने उस पर पानी भी फेर दिया जब उन्होंने मेरे साथ वो सब किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। खैर छोड़ो, आज जैसा कि मैं बेहद खुश था, मैंने निखिल से शाम में पार्क में मिलने का सोचा। मैंने सोचा आज मैं उसे अपने दिल की बात बताऊंगा। आज मैं पार्क जल्दी चला गया था ताकि निखिल के साथ देर तक टाइम स्पेंड कर सकूं। लगभग 2 घंटे गुजर चुके थे, पर निखिल आज आया ही नहीं। मैं उदास सा बैठा हुआ था। आधा घंटा और इंतज़ार करने के बाद जब मैं अपने फ्लोर पे जाने लगा तो मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ दी। मैं रुका और मैंने पलट के देखा तो निखिल अंदर आ रहा था बिल्डिंग में। मैं भी रुक गया। मैं भी निखिल की तरफ जाने लगा और निखिल मेरी तरफ आ रहा था। निखिल के पीछे से कोई और भी आ रहा था। मैंने निखिल से पूछा, आज तुम कहाँ थे? पूरा टाइम मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। तब तक निखिल के पीछे से एक लड़की निकली और बोली, हाय, मैं माही हूँ, निखिल की गर्लफ्रेंड। ये सुनकर मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। अच्छा गिफ्ट मिला था। कभी कभी समझ नहीं आता भगवान हमेशा हिसाब क्यों बराबर करता है। आज मुझे मेरी माँ मिली तो मेरा प्यार अधूरा रह गया। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।